हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज मैं क्लास 7 का हिंदी कोई चिराग नहीं है मगर उजाला है, लेखक है वसीर बद्र। ठीक है। अब हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए चैप्टर का प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। आप लोग देखो, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, आज मैं क्लास हिंदी का 7 पाठ पाठ है। क्या पाठ का नाम क्या है? कोई चिराग नहीं नहीं मगर उजाला। इसके लेखक कौन है? वसीर भद्र। ठीक है। 7 क्लास का हिंदी है। ठीक है। अब देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस पाठ के कवि कौन है? सबीर अली, वसीर भद्र, या जाविर मद भद्र, या कैफी आजमी? उत्तर क्या होगा? वस वसीर भद्र। प्रस्तुत कविता का छंद है क्या है? दोहा है, चौपाया है, गजल है, या रुबाई है? तो इसमें कौन सी उत्तर होगा? गजल। 2 नंबर देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न। कवि ने दुश्मन के किस लज्जे को अजीब कहा और क्यों? कवि ने दुश्मन की मुस्कुराहट के लज्जे को अजीब कहा, क्योंकि दुश्मन अपने उस लज्जे से कभी उसे पतन की ओर ढकेलता है तो कभी संभालता है। दुश्मन के परिवर्तन विचारधारा को कवि कवि अजीब मानता है। अब देखो, गजल की शाखा का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है यहाँ गजल की शाख का आशय यह है कि कवि की कविता के हर पंक्ति में फूल खिला है, अर्थात हर पंक्ति में विचारों और को भावों की सु- खुशबू खुशबू है। ग नंबर, फसाद में जली मूरत पे हाथ डाला। ठीक है। इसमें के माध्यम से कवि का क्या कहना है? फसाद में जली मूरत पे हाथ डाला के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि दंगों में निर्दोष लोग जलाए जाते हैं, लोगों को बेस बेसहारा बना दिया जाता है, बेसहारा बेसहारा बना दिया जाता है। इस दंगों में हमेशा निर्दोष ही प्रभावित होते हैं। अबोध बालक इस दंगे का अग्निकांड से अपरिचित है। उस नी निहीर मासूम बच्चे को क्या पता कि इस आदमी को क्यों जलाया गया। यहाँ कवि ने दंगों के मानवीयता पहलू की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। वेसी वेली वेलीवास का अर्थ क्या है? वेली वेलीवास का अर्थ बिना लिबास के अर्थात बिना परिश्रम या आच्छादन है। यहाँ एक बेलीवास एक पत्थर का जिक्र है। पत्थर की बिल्कुल नग्न नग्न अर्थात आच्छादन रहित है। यह भाव है कि दंगों के कारण समाज बेपर्दा हो जाता है, समाज का नंगा स्वरूप सबके सामने आ जाता है। अब देखो, बोधमूलक प्रश्न। इस कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अच्छा, ये उत्तर मैं बताया नहीं है, उसे बाद में मैं लिखा दूंगा। देखो, इस कविता का सारांश कविता की व्याख्या ही है, जो व्याख्या करेंगे उसमें। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन। कोई चिराग नहीं मगर उजाला है, कवि ऐसा क्यों क्यों कहता है? इस इसका प्रतीत अर्थ स्पष्ट कीजिए। कोई चिराग नहीं मगर उजाला है, कवि ऐसा इसलिए कहता है कि क्योंकि बिना किसी दीपक के चारों ओर रोशनी फैली हुई है। दीपक का उजाला वहाँ फैलता है जहाँ अंधकार रहता है, परंतु जहाँ प्रकाश है वहाँ दीपक की रोशनी के बिना ही उजाला रहता है।
कवि अपनी कविता की पंक्ति में फूल की महक की बात कह कर यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि जहाँ पवित्र भाव हो वहाँ संकीर्णता नहीं हो, वहाँ मानवता का प्रकाश स्वतः बिना दीपक के प्रकाशमय बना रहता है। जहाँ दंगे के कारण आगजनी होती है, स्वतः चारों ओर बिना चिराग के उजाला रहता है। निम्नलिखित पंक्तियों की निम्नलिखित पंक्तियों की निम्नलिखित पंक्तियों की संदर्भ व्याख्या कीजिए। उत्तर, निकले के पास की मंदिर एक बच्चे ने फसाद में जली मूरत पे हाथ डाला। उत्तर यहाँ है, इसकी ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये है हम लोग का क्वेश्चन का लाइन है। उत्तर हो गया प्रश्न अंश, कोई चिराग नहीं मगर उजाला है नामक पाठ के उद्गीत इसके कवि बशीर भद्र है। इस अंश में कवि ने दंगों की भयंकरता का वर्णन किया है। दंगा फसाद असामाजिक तत्वों द्वारा शुरू किया जाता है, परंतु इसमें निरीह तथा निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मस्जिद जैसे पवित्र स्थानों में लोगों को पनाह लेनी पड़ती है। ऐसे ही एक दंगे की और कवि ने संकेत किया है। दंगे की आग में जल जाने से किसी का अनजान व्यक्ति का शरीर बाहर पड़ा हुआ था। पास की मंदिर से निकलकर एक बच्चा उस पर फूलों की माला डाल कर उस मृतक का सम्मान करता है। दोनों तमाम वादियों में सेहार में आग रोशन मुझे खींचा कि किन्हीं मौसम ने पाला। इस पंक्ति का भावार्थ सहित व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि अपने आंतरिक विचारों को उजागर उजागरित करते हुए कहता है कि सभी घाटियों में तंगों में एवं बस्तियों में आग की प्रदीप हो रही है। बड़े बड़े लोग पर भी इसका प्रभाव है। इन्हीं वीराना स्थितियों में इस मुरझाया हुआ वातावरण ने हमारा लालन पालन किया। कवि का कहना है कि ऐसे पतझड़ के मौसम में ही उसका जीवन बीत रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन, गजब की धूप है इस बेलिसवास पत्थर पर, पहाड़ पर तेरी बरसात का दुसाला। उत्तर क्या हो रहा है, देखो उसका व्याख्या क्या है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना है कि इन नंगे पत्थरों पर विचित्र धूप पड़ रही है। पहाड़ पर बरसात की चादर बिछी हुई है, कहीं नग्न स्थिति है तो कहीं परिधान, कोई बेपर्दा है तो कोई आवरण से नर्मता ढकी हुई। इस लाइन का व्याख्या किया गया है। अब देखो बच्चों, यहाँ भाव चार भाषा और बोध। पाठ में आए निम्नलिखित उर्दू शब्दों का हिंदी रूप लिखिए। उत्तर क्या है, रोशन मने प्रकाशमय, वादियों मने घाटी, खिरजा मने पतझड़, फसाद मने उपद्रव, शाक मने टहनी। निम्न अब देखो इसका शब्द का उर्दू शब्द का क्या हिंदी किया गया। अब देखो निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग किए, मैंने जो प्रश्न है उसको वाक्य में उत्तर बनाना है। उत्तर देखो, मस्जिद मस्जिद मुसलमानों का प्रार्थना स्थल है, ठीक है। मुस्कुराहट, बच्चे के चेहरे पर स्वच्छ मुस्कुराहट देखी जा सकती है। दुसाला, कश्मीर का बना हुआ ऊनी दुसाला बहुत प्रसिद्ध है। चिराग, हर चिराग के नीचे अंधेरा होता है। अजीब, एक छोटा सा बालक अजीब स्वभाव का लगता है। अब देखो बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। धूप का छाया बेलिस वाष्प का होता है लिवासपूर्ण पूर्ण होता है लिवासपूर्ण। आग का पानी होता है, देखो यहाँ पर ये आग का पानी होगा, ठीक है। धूप का छाया बिलिसवास का होता है लिवासपूर्ण, आग का पानी, दुश्मन का मित्र, फसाद का शांति, ये सब विलोम शब्द है। अब देखो ये
निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर तथा निर्देश लिखिए। अजीब ल, लज्जा 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 है दुश्मन की मुस्कुराहट का, अभी गिराया मुझको कभी संभाला है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की किस कविता से उद्धृत की गई है? ठीक है, उत्तर क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियां वसीर भद्र द्वारा रचित कोई चिराग नहीं मगर उजाला है शीर्षक है के कविता से उद्धृत किया गया है। अब देखो 2 नंबर, अजीब लज्जा से क्या तात्पर्य है? अजीब लज्जा से यहाँ अजीब लज्जा का तात्पर्य शत्रु के विचित्र विचित्र ढंग या तरीके से है। ग नंबर, कभी दुश्मन की मुस्कुराहट को अजीब क्यों कहते हैं? कभी दुश्मन की मुस्कुराहट को अजीब क्यों कहते हैं? ग नंबर उत्तर क्या है? कवि ने बताया कि दुश्मन की चाल तथा उसका ढंग बड़ा ही निराला है, उसकी मुस्कुराहट में भी विचित्रता भरी है। वह अपनी चेष्टा से कभी हमें गिरा देता है तो कभी परास्त कर देता है तो पर कभी संभाल भी लेता है। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।